नमस्ते, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो है मानसिक प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा। तो प्रकृति दो तरह के होते हैं, शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति। शारीरिक प्रकृति के बारे में भी एक वीडियो बनाई है और आज मानसिक प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मानसिक प्रकृति होता क्या है? मानसिक प्रकृति हर मनुष्य के अंदर एक स्वभाव होता है, एक साइकोलॉजिकल नेचर होता है। उसको दर्शाने वाली जो चीज है उसे मानसिक प्रकृति कहते हैं। यानी it could be a psychological nature or a basic mindset or a design of a mind of a human being could be considered as a मानसिक प्रकृति। अब मानस जो होता है एक जरिया होता है, किन दोनों को जोड़े रखते हैं, आत्मा और शरीर को जोड़े रखते हैं। क्योंकि मनस ही एक ऐसा तत्व है जिसके कारण मनुष्य की जो जैसे एक किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस शरीर के अंदर से आत्मा जब बाहर जाता है तब उसको हम मृत्यु घोषित करते हैं, मृत घोषित करते हैं। अब यहाँ पर मृत घोषित जब करते हैं तब जब आत्मा के साथ मनस भी जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि मनस जो है आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, इसी कारण से जन्म लेने की जो प्रक्रिया है मनुष्य या कोई भी योनि में ऐसा होता है। तो मनस ही एक ऐसा तत्व है जो आत्मा और शरीर को जोड़े रखता है। मनस जो तत्व है ये जो भी हमारी जो हम जानते हैं समझते हैं ये हम इंद्रियों के द्वारा ही समझते हैं, है ना। लेकिन जो मनस जो है इन सभी इंद्रियों के ऊपर है, यानी दिस अबव ऑल दिस इंद्रिय, जिसको इंद्रिय अतीत भी हम कहते हैं। तो जो भी मनस के जो भी गुण या मनस के बारे में हम जो भी इंफॉर्मेशन या जानकारी हमें प्राप्त होते हैं ये अनुमान प्रमाण से ही प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मानसिक प्रकृति जो है यानी जो शारीरिक प्रकृति तीन तरह के होती है ना। वो हमारी जो शरीर की जो बनावट है ये तीन आधार पर होता है, वात, पित्त और कफज, और उसी आधार पर ही शारीरिक प्रकृति का विभाजन हुआ है। उसी प्रकार से मानसिक प्रकृति जो है, मनस जो है, अगर हम मनस के गुणों के बारे में जब बात करते हैं तो वो होता है सत्व, रजस और तमस। ठीक है, ये तीनों जो है इसको हम महागुण कहते हैं, महागुण ऑफ माइंड या मनस के को कहते हैं। इसी कारण से मानसिक प्रकृति को महाप्रकृति भी कहा गया है। अब मानसिक प्रकृति जो है ये तीन होते हैं, है ना। सो मानसिक प्रकृति सत्व यानी होता है कल्याणम भाग होता है, रजस जो है ये रोष भाग होता है, और तमस जो है मोह भाग होता है। ये सब क्या है हम आगे जानते हैं। अब सत्व प्रधान वाले जो व्यक्ति हैं, रजस प्रधान वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, यानी उनमें वो सामान्य फीचर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि उनमें ये दूसरों के प्रति हमेशा एक भावना रहती है, यानी काइंडनेस उनमें रहता है। जो भी चीजें उनके पास होती है वो दूसरों के साथ बांट के खाने में उनको आनंद होता है। ये नहीं कहते कि उनमें जो है वो अपने पास ही सीमित नहीं रखते, दूसरों को भी ये देते हैं। ये हमेशा सत्य वचन कहते हैं, ईश्वर पर इन पर विश्वास रहता है, और इनमें बहुत ही विजडम और भी जो भी कहते हैं कि मेमोरी, स्मृति, और ये इंटेलिजेंट भी होते हैं, सात्विक प्रधान। ओके, अब राजसिक जो व्यक्ति होते हैं इनमें
आप जानते होंगे कि रजस ही एक ऐसा है जो रोषांश होता है ना। तो रोषांश होने के कारण इनमें हमेशा कुछ ना कुछ इनके मन में चलता ही रहता है। इनके मन में कुछ ये हासिल होना है, मुझे ये ऐसा लिखना है, मुझे ऐसे कपड़े पहनना है। ये जो भी इनमें हमेशा कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता ही रहता है। और इस प्रकार से इनकी जो मनस्थिति रहती है ये बहुत ही चंचल होती है। क्योंकि इनके बहुत चंचल रहना होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें प्राप्त नहीं होती है ना। उसी कारण से इनमें दुख की भावना रहती है हमेशा। मुझे वो नहीं मिला, या फिर मुझे वो ड्रेस पहनने को नहीं मिला, या फिर मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मैं नहीं जा पाई। जो भी चीज़ें ये ऐसी उनमें इच्छाएं आती रहती है, ये रजस का गुण होता है। इसी कारण में वो हमेशा चंचल रहते हैं। इनमें बिल्कुल पेशेंस नहीं रहता और इनमें कुछ मिलता नहीं है, या फिर इस प्रकार वो जैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं है, तो उनमें गुस्सा भी आता है। तो ये सामान्य राजसिक गुण है। अब तामस गुण में होता ये है कि ये जल्दी से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। और ये ईश्वर पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते, दे डोंट बिलीव इन गॉड। और कुछ ऐसे चीज़ें करते हैं जो बहुत ही, जैसे हम सोचते हैं कि यार इसने ऐसा क्यों किया, ये कितना बेवकूफ़ है, ये कितना मूर्ख है। उस प्रकार की जो भी चीज़ है ये तमस गुण का मुख्य आधार है। और तमस गुण के जो लोग होते हैं ये हमेशा सोने की जो, जैसे ही उन्होंने कुछ क्या कहते हैं चेयर देखा, या फिर जैसे ही लेटे उनका सोना होता है, या वो कभी भी उनमें सोने की जो समस्या रहती है वो कभी होता नहीं है इनमें, जब तमस गुण प्रधान रहता है। अब यहाँ पर जैसे सुश्रुत संहिता के अंदर जब मनुष्य के जो 3 हिस्से होते हैं, सत्व, रजस और तमस के अंदर निद्रा के बेस में ये बताया गया है, जो व्यक्ति सत्व प्रधान रहते हैं उनको जो निद्रा होती है वो बहुत ही कम होता है। और इनमें तभी निद्रा आती है जब मध्य रात्रि या तभी उनमें निद्रा की जो प्रवणता है वो होती है, क्योंकि तब तम की जो भावना होता है, तम की जो गुण होता है वातावरण में वो बढ़ा हुआ रहता है। इसी कारण से तभी इनमें निद्रा आने की संभावना रहती है। लेकिन जब हम तमस के बारे में बात करते हैं, ये जैसे ही इनको कहीं, अगर आपको एक खंबा ही दिखा, वहाँ पर वो ऐसे ही बैठकर या फिर लेटे लेटे इनमें ये सो जाते हैं। तो ये है हमें तमस गुण के व्यक्ति के बारे में हम जान सकते हैं। ये सामान्य लक्षण है इन तीनों का। अब आगे बढ़ते हैं, ये महागुण और महाभूत के संबंधों के बारे में बताया गया है। आकाश महाभूत में सत्व गुण प्रधान रहता है, वायु में रजगुण, अग्नि में सत्व और रज, जल में सत्व तम और पृथ्वी में तम गुण प्रधान रहता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, किस प्रकार से एक मनुष्य की मानसिक प्रकृति हम जान सकते हैं। ऐसा प्रश्न क्यों उठता है हमारे मन में, या फिर ऐसा प्रश्न ही उठा क्यों? ये इसी कारण हुआ है क्योंकि जब हम एक ही मनुष्य को जब हम देखते हैं, एक ही मनुष्य के अंदर गुस्सा की भावना रहती है, एक ही मनुष्य के अंदर दयावान रहता है, एक ही मनुष्य के अंदर उनमें निद्रा की भावना भी रहती है। अब ये किस प्रकार से हम समझे कि ये कौन से प्रधान वाले गुण प्रधान, मानसिक गुण प्रधान वाले प्रकृति है। तो आचार्य ये कहते हैं कि जो है वो मनुष्य के अंदर जिस गुण की प्रधानता रहती है, ज्यादातर जिस गुण की जो प्रिडोमिनेंसी होती है, बार बार उनका वही उस मनुष्य के अंदर दिखाई पड़ता है, तो हमें ये निर्णय करना होता है कि ये मनुष्य जो है इस श्रेणी के अंदर आता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति भले वो दयावान हो,
भले ही वो सबके साथ समान भाव रहता हो, लेकिन उनमें हमेशा गुस्सा और गुस्सैले जो स्वभाव है ये हमेशा रहता है। इनमें हमेशा एक हाईली पॉजिटिवनेस होता है। तो ये सारी जो चीज़ें जो बहुत ही अधिक होता है व्हेन कंपेयर टू द अदर फैक्टर्स, अदर गुणास, तब हम उस मनुष्य की जो उस बंदे की जो मानसिक स्थिति है, मानसिक प्रकृति है, उसको हम निर्णय कर सकते हैं। ठीक है। So this is how, like, why it is basically been asked that why it is difficult to actually understand a person's mind is because mind is always fickle in nature. कभी पता ही नहीं चलता आप क्या सोचते हैं, ऐसा चंचल होता रहता है, बहुत सारे random thoughts आते रहते हैं. It is very difficult to actually identify. So Acharya have given that idea about how to actually make or identify a person into what category it falls in the मानसिक प्रकृति. आगे बढ़ते हैं. अब एक और प्रश्न होता है, जैसे सत्व, रजस और तमस के आधार पर कुछ लक्षण मैंने बताए गए हैं, क्या सिर्फ ऐसे ही स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं या फिर सभी मनुष्य में सिर्फ 3 ही तरह के स्वभाव रहते हैं? नहीं, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इनमें तरतम भेद से इनमें अलग अलग वाली जो प्रकृति के गुण होते हैं वो रहता है. यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि एक ही मनुष्य के अंदर, जैसे मैंने कहा कि विभिन्न तरह के जो ये 3, पहले ये आप समझिएगा कि जो 3 गुण जो होते हैं वो हमेशा कभी भी एक उनका एक एग्जिस्टेंस या इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस कभी नहीं होता. ये तीनों के 3 एग्जिस्ट करते हैं एक ही मोमेंट में, एक ही समय में होता है. फर्क सिर्फ इतना ही है कि इनमें कौन सबसे प्रमुख होता है. यानी everything, both 3 of them will be there in at one moment, but the thing is that which one is predominant, whether it is sattva, whether it is rajas or whether it is tamas, that makes a person fall into the categories of different prakriti. अब यहाँ पर एक और बार जब हम ये समझने के प्रयास करते हैं कि जब जैसे 3 ही वैरायटी के हैं या ये प्रश्न होता है, तो आचार्य फिर से कहते हैं कि ऐसा भी होता है कि जो प्रकृति है एक ही मनुष्य के अंदर बॉडी के हिसाब से और ये जो मनस है यानी 3 तत्व है, जैसे डिफरेंट योनि में और अन्योन्य इंटरैक्शंस के कारण भी इनमें 3 तरह से भी अलग इन्यूमरेबल वैरायटीज ऑफ मेंटल नेचर्स होते हैं. ये क्या है, कैसा है, ये आगे समझते हैं. शरीर के आधार पर, जैसे मैंने पहले बताया है कि शरीर के आधार पर इसलिए कहा गया है कि एक ही जो मनुष्य है वो उनकी जो डेवलपमेंट स्टेज होता है, जैसे बच्चे से थोड़े बड़े, फिर बड़े और फिर बुजुर्ग होने की जो प्रक्रिया रहती है, उस समय जो मनस्थिति रहती है वो जब बालक था, जब छोटा था, तब वैसा नहीं रहता. जब थोड़ा और बड़ा होता है तो उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी डिफर्स. when he become young वो अलग रहता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तभी भी इनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है इट डिफर्स. सो डिपेंडिंग अपॉन द शरीर ये स्वभाव की परिवर्तन भी होता है. तो ये भी मनुष्य प्रकृति को दर्शाता है वहां पर. और आगे जैसे ये प्रश्न भी होता है, क्या साइक जो होता है ये योनि के हिसाब से अलग हो जाता है या नहीं. इसका प्रश्न इसीलिए उठा है क्योंकि जैसे हम सभी एक ही केंद्र बिंदु से उत्पन्न हुए हैं, है ना. तो ऐसा है, तो जो मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव जो है वो कुत्ते में नहीं रहता, कुत्ते का स्वभाव होता है वो शेर में नहीं रहता. तो अलग अलग जो भी योनि में उनका जन्म होता है वो योनि के अनुसार ही मनुष्य की जो है स्वभाव रहती है. तो क्यों रहता है, इस कारण ये है कि माइंड और जो बॉडी है यानी मनस और शरीर जो है वो हमेशा आपस में मेल होता है. इनका दे आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर.
जब मनस जो होता है, जब शरीर के अंदर जब उनका आश्रय होता है, जो शरीर है, जो योनि में इनने जन्म लिया है, उस योनि के जो भी धर्म होता है, जो भी वो उनके स्वभाव होता है, वही इसमें दर्शाता है। तो यही कारण ये कि जो साइज जो होता है ये योनि के हिसाब से अलग हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स। जैसे पहले बताया गया है सत्व रजस और तमस है। सत्व सात्विक में भी अलग अलग जो भी क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर विभाजित किया गया है। अब ये ब्रह्म सत्व इंद्र सत्व ये जो है, ये सभी जो विभाजन है, डिविजन्स होते हैं, ये एक नाम से उसका विभाजन होता है। यानी जैसे ब्रह्म सत्व, तो ब्रह्म की जो भी क्वालिटीज होते हैं ये उस सत्व के आधार पर यहाँ पर विभाजित किया गया है ताकि सभी को ये याद रह सके। अब ब्रह्म सत्व जो है, ब्रह्म सत्व में शुचि, सत्याभिसंध, संविभागिनम, ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्नम, स्मृतिवंतम, काम क्रोध लोभ मोह आदि समान सर्व भूतेषु। सो सबसे पहले हम ये सब क्या है, सत्याभिसंधम यानी हम ये कहते हैं कि ये हमेशा सत्य वचन इनका कहना होता है। इनमें एक ऐसी शक्ति होती है, यानी इनके अंदर मनस चंचल नहीं रहता, और इसी कारण से इनमें जो सेंसेस होते हैं, जो इंद्रिय है, ये इनके काबू में रहता है। इनमें ज्ञान होता है, विशेषतर ज्ञान होता है, ये बात कर सकते हैं, उस बात का वो उत्तर भी अपनी तरह से दे सकते, इसमें वो प्रवणता रहती है। इनमें बहुत ही इनकी जो थिंकिंग मेमोरी पावर है बहुत ही उत्तम होता है। और जो भी मनुष्य के दोष होते हैं, मनुष्य की जो काम वेग होते हैं, यानी काम क्रोध लोभ मोह जो भी है, ये सारे जो चीजें इनमें नहीं रहता। और समान सर्वभूतेषु यानी सबके साथ इनका समान व्यवहार होता है। इन सभी कारणों से इनमें ये होता है कि ये शुचि रहते हैं। इनका स्वभाव में शुचि यानी दे विल बी वेरी प्योर इन देयर थिंकिंग, प्योर इन देयर बिहेवियर। ओके, तो ये है ब्रह्म सत्व। अब आगे चलते हैं आर्ष सत्व। आर्ष सत्व, जैसे आपको चित्र को देखते ही पता चला होगा कि ये किन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें एक ऐसी चीजें होती है, यहाँ पर ये अध्ययन करना, व्रत, होम और जो भी चर्या होते हैं, यानी ब्रह्म के पास जाने वाली जो भी चर्या होते हैं, वो सब इनका क्वालिटी रहता है। ये अतिथि व्रत, यानी जो भी अतिथि आते हैं, जो भी गेस्ट आते हैं, उनका सम्मान या फिर उनकी जो हॉस्पिटैलिटी होती है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और इनमें ना मद होता है, ना मान, ना राग, ये सारी जो चीजें होते हैं, यानी they don't have any sort of an attachment, any sort of hatred towards anyone, any greedy, all these things are not there। और इनमें प्रतिभा वचन विज्ञान ये सारे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये इनमें बहुत सारे, जैसे ये बहुत अध्ययन करते रहते हैं, इनमें जो जीवन शैली है ये डेडिकेटेड टू ऑल दिस थिंग्स, स्टडिंग ऑल द स्क्रिप्चर्स। तो इनमें ये प्रतिभा बात करने में या फिर इनमें जो बहुत जीनियस होते हैं, यानी दे आर एबल टू फेस और हैव अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज। तो यही आप समझेगा आर्ष तत्व के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं ऐन्द्र सत्व। तो इस प्रकार चित्र को देखते ही आपको ज्ञान हो गया होगा कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि इंद्र भगवान के बारे में, इंद्र के गुणों के बारे में यहाँ पर बात, इंद्र भगवान नहीं, इंद्र के गुणों के बारे में बात किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है कि ऐश्वर्यवंतम से ही हमें पता चलता है कि ये किस प्रकार से इनमें ऐश्वर्य या फिर ऑस्पिशियसनेस या फिर इनके अंदर एक पावर या फिर सुप्रीमसी इनमें रहती है।
आदेय वाक्य यानी जैसे ये लीडरशिप क्वालिटीज होते हैं, यानी इनका जो ये कहना है कि बस हाँ, इनका कहना ही अंतिम है, इनका एक वचन ही काफी होता है। ये यज्ञ सब करते हैं, ये धैर्यवान रहते हैं, इनको देखकर ही हमें पता चलता है कि इनमें जो भी है इनके ओजस्वान रहते हैं हमेशा, यानी उनका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है। और इनमें ये प्रमुख होता है अक्लिष्ट कर्म नाम, यानी इनको दूसरों के प्रति या फिर दूसरों को चोट पहुंचाना जो भी है वाक से, मन से, कर्म से जो भी है ये कभी नहीं करते। और धर्म अर्थ ये सारे जो चीजें वो अच्छी तरह ये निभाते भी है, उसका वो आनंद भी लेते हैं। यम्य सत्व, इसके अंदर जैसे कि यम भगवान रहते हैं, इनके अंदर एक धर्म को जैसे पालन करना होता है, वो इनमें एक प्रमुख गुण होता है। तो उसी प्रकार से जिस मनुष्य जो याम्य सत्व के अंदर आता है, ये भी उस प्रकार जैसे जो करना है वो करे, जो नहीं करना होता वो नहीं करते। और इनमें सबके साथ इनका जो है व्यवहार ये नॉन एग्रेसिव रहता है, जैसे ये दिखाई देते हैं बहुत ही एग्रेसिव, बट ऐसा होता नहीं है। फिर इनमें जो उनको करना होता है ये हमेशा तत्पर रहते हैं, अगर आपको करना है चलो आज आप करते हैं, इस प्रकार से ये इनका उत्थानवंता रहते हैं, ये हमेशा दे आर वेरी रेडी टू डू वर्क। इनमें स्मृति भी बहुत ही उनका उत्तम रहता है, ऐश्वर्य भी रहता है। और इनमें जो राग, रोष, ईर्ष्या, द्वेष ये सारे जो है ये भी इनमें नहीं रहते। उसके बाद वरुण सत्व के अंदर ये सबसे पहले यहाँ पर शूर बताया गया है। शूर यानी ये बहुत ही दे आर वेरी ब्रेव, दे आर वेरी करेजियस इन नेचर। इनमें ये धीर भी रहते हैं, या वेरी स्ट्रॉन्ग, बलवान रहते हैं। ये हमेशा साफ सफाई जो है, क्लीननेस जो है इनको पसंद रहता है। और ये जो है अशुचि द्वेषी नाम, इनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि कहीं पर भी कोई भी कचरा या फिर कोई भी जो जैसा चीज है वैसा ही रहना चाहिए, वो कभी भी उनको वो पसंद नहीं रहता। यज्ञ करते हैं और इनका अम्बो विहार, यानी इनको जल में जैसे वरुण है जल, जैसे आप बारिश के बारे में आप सोचते हो तो आपको ये याद रहेगा, तो वो ये है अम्बु विहार। इनको जो पानी के साथ खेलना इनका बहुत आनंद होता है। और यहाँ पर भी अक्लिष्ट कर्मणा, जैसे इंद्र सत्व के यहाँ पर भी बताया गया है, अक्लिष्ट कर्मणा, दूसरों के प्रति इनको कभी भी चोट पहुंचाना जो भी वाक से या मन से जो भी है ये नहीं होता। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इनमें जो शांतम कोपम साधन, यानी जहाँ पर शांत रहना होता है वहाँ पर ये शांत ही रहते हैं। जहाँ कोप होना है, यानी जहाँ पर इनको अपनी क्रोधित अवस्था या फिर उनमें एंगर, इफ दे वांटेड टू रिफ्लेक्ट दे डू सो। जैसे कि कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, उनमें हम सोचते हैं कि यार इनके साथ अगर हम वाद करते हैं तो ये आगे बढ़ सकता है ना। जैसे कोई a person comes, he is have consumed some alcohol and he is not in a right stage to have a fight with, okay, so अगर कहीं पर भी ऐसे चलते वक्त उसने आपको कुछ टक्कर मारी, तो हम उसके साथ जाकर अगर हम वाद विवाद करते हैं तो ये बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने होश में नहीं रहता। तो यहाँ पर वही दर्शाता है कि स्थान में उनको शांत रहना है, तो उस इंसिडेंट या फिर उस समय के अनुसार इनकी जो किस प्रकार से उनको वो जो भी चीज़ें हैं बैलेंस करके लेके जाने में इनकी क्षमता रहती है। यह वरुण सत्व की बात है। आगे बढ़ते हैं कुबेर सत्व। कुबेर सत्व यानी स्थान मान जो भी है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, जैसे आपने देखा ही होगा कि जैसे जैसे ब्रह्म सत्व से इंद्र सत्व, ये जैसे जैसे हम सत्व को आगे बढ़ाते जाते हैं, तब मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड थोड़ा और दे शार्पन, राइट। कुबेर सत्व जो है इसमें भी हमें ये पता चलता है कि बहुत सारी मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है।
तो यहाँ पर स्थान मान इनमें सारे जो है, इनमें लक्ष्यूरीज, इनमें बहुत सारे नौकर चाकर जो भी है ये उनमें होता है। इनमें परिवार संपन्न, इनके जो भी है परिवार होते हैं, फैमिली, दे आर वेल हैविंग गुड फैमिली। और शुचि, ओके, सुख विहारी नाम, उनमें सुखम, सबके साथ उनको बाहर जाने में उनको बहुत ही आनंद होता है। और इनमें भी व्यक्त को प्रसादम, ये भी वैसे ही है जैसे समय के अनुसार इनमें गुस्सा हो तो गुस्सा करते हैं, ठंडा रहना हो तो ठंडा रहते हैं। तो इस प्रकार से कुबेर सत्व के बारे में हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है गंधर्व सत्व। सो जैसे ही गंधर्व सत्व भी दर्शाता है कि इनमें जैसे कि नृत्य, इनकी दे विल लव टू डांस, टू सिंग, ऑल दिस थिंग्स, इनके जो गुण होते हैं। फिर इनमें ये भी रहता है कि इनमें जैसे पोइट्री इनको पसंद रहता है, कुछ लिखना उनको पसंद रहता है। ये सारे जो चीज़ें ये गंधर्व सत्व में आता है। और इसमें ये भी है जैसे उनको जैसे कि परफ्यूम्स लगाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, ये भी यहाँ पर गंधर्व सत्व के अंदर आता है। और इनमें जैसे कि स्त्री के साथ, स्त्री यानी जो भी इनमें कहते हैं कि कंपेनियनशिप विद द अदर जेंडर में भी इनमें क्या कहते हैं, इनके गुण में भी ये गुण में होता है। लेकिन इसका एक और है कि ये अनसूयक होता है, इनमें कोई जेलसी नहीं रहती, कि अगर कोई दूसरे के साथ देखकर इनमें जेलसी नहीं आती। ये है गंधर्व सत्व। तो इतना तक ये सत्व भले ही कहा गया, सत्व मनस्य को कहा गया है, यानी सात्विक जो गुण प्रधान वाले सत्व यानी मन को कहा गया है। इतना तक गंधर्व सत्व तक है, सात्विक मनस्य प्रकृति। अब नेक्स्ट वन, अब असुर सत्व। असुर सत्व में ये बताया गया कि जैसे कि असुर जो होते हैं वो ब्रेव रहते हैं, इनमें करेज, दे विल बी करेजियस इन नेचर, और वायलेंट भी रहते हैं। इनमें एक ऐसा गुण होता है या फिर ऐसी फीचर्स है कि दूसरों के प्रति या फिर दूसरों के पास अगर कुछ चीज़ें होती हैं, ये उनके पास अगर नहीं हो तो उनको बर्दाश्त नहीं रहती। और पर इनके पास ये ऐश्वर्य वो भी सब कुछ उनमें रहता है। और ये इनमें क्या होता है कि दूसरों के प्रति जो होते हैं जो भावना रहना चाहिए, यानी एक सिंपैथी या फिर पिटीनेस जो भी रहना है, ये उन्हें बिल्कुल नहीं रहता। और ऊपर से ये अपने आप को ही, दैट इज आत्म पूजकम, यानी अपने आप को, यार मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझे वो चीज़ें, मुझे ये चीज़ें, ये जो भी है आत्मपूजक, स्वयं अपना ही चीज़ अपने को ही दे बोस्ट, दे प्रेज देमसेल्फ। ओके, सो ये है असुर सत्व। अब राक्षसत्व में ये बताया है कि अमर्षिनाम यानी जो बिल्कुल क्या कहते हैं, टॉलरेंट नहीं रहते, दे आर इनटॉलरेंट इन नेचर। उनको चाहिए मतलब चाहिए, वो वहाँ जाना है तो मतलब जाना है, बिल्कुल टॉलरेंट कि उसने फ़ोन क्यों नहीं किया, उसने ये क्यों नहीं किया, ये अमर्षयाम होता है। और इसमें अनुबंध कोप होता है। अनुबंध कोप यानी जो कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो शायद साल या फिर 3 या 4 साल पहले की जो इंसिडेंट होता है, लेकिन उस इंसिडेंट को क्षमा भी मांगा होगा और उस इंसिडेंट को भूल भी गए होंगे, लेकिन ये कभी नहीं भूलते। ये क्या कहते हैं, जब अच्छी तरह बात हम करते रहते हैं, तब वो फिर से कहने लगते हैं, यार तूने उस समय यानी 5 साल पहले तूने इस प्रकार से किया था, ये अच्छा नहीं है। तो उससे जो गुस्सा या फिर जो भी होता है वो फिर से वो दर्शा, यानी ये एक विशेष सर्कल की तरह ये जाता रहता है, या अनुबंध कोप होता रहता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर इनमें ये होता है कि ये जहाँ पर जो अपोजिट जो बंदा होता है, उसमें अगर एक वीक पॉइंट उन्होंने देखा, वहाँ जाकर ये वार करते हैं। तो ये उनकी प्रमुखता रहती है। और इनमें खान पान करने में इनको बहुत ही मज़ा आता है, और इसमें जो मांस खाना है ये भी इनको बहुत ही अच्छा लगता है।
और इनको क्या है कि ये जैसे राक्षस तत्व जो होते हैं ये बहुत काम करते हैं और उसी प्रकार से ये सोते भी है। ठीक है, ये है इनमें जैसे राक्षस तत्व के बारे में बताया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पैशाच सत्व, जैसे कि चित्र में ही बताया है, चित्र के अंदर पैशाच सत्व यानी यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा खाते हैं और इनमें क्या भावना रहती है, ये स्त्रियों के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। यहाँ पर स्त्री है की भावना ज़्यादा, यानी उनमें ऑपोजिट सेक्स के साथ इनका जो भावना है ये अधिक रहता है। यहाँ पर स्त्री ही नहीं कह सकते क्योंकि जो स्त्री को भी ये पैशाच सत्व आता है। और स्त्री रहस्य कामम, यानी इनको छुप छुप के अलग अलग स्त्रियों की या फिर अलग अलग मेन साथ इनका संबंध रहता है और ये मन से तन से इनकी कोई भी प्योरिटी नहीं रहती। ये बहुत ही भीरू है और इनका ये भी है कि ये दूसरों के प्रति, यानी अगर सामने वाला जो है वो अगर भीरू है या फिर वो डर रहा है तो इसको और डराता है। जैसे कोई बंदा है वो जैसे उसको अंधेरे में डर लगता है तो इसको वो वीक पॉइंट पता चला वो उसको वार कर लेता है। तो ये है पैशाच सत्व। फिर सर्प सत्व, सर्प सत्व में वो होता है ये कि सर्प की तरह ही इनका स्वभाव रहता है। जिस प्रकार दिखते में ये क्या कहते हैं कि सांप जो होता है जैसे ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन जाकर अगर हम उसको पैर रख जाते तो वो ऐसा शूर हो जाता है, ऐसा उसका उछलना होता है कि हम डर जाते हैं। तो इसमें वो यही दर्शाता है जैसे विचार की तरह रहता है, लेकिन कोई भी कारण से अगर किसी ने भी इसको गुस्सा दिला दिया तो ये बहुत ही भयानक होता है। और इसमें ये होता है कि बिल्कुल इनमें ये बहुत तीक्ष्ण रहते हैं, यानी जो जैसे ही उनको रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा रिएक्ट हो जाता है, तो इससे भी इनमें दुश्मनी दूसरों के साथ उनका शत्रु भाव रहता है। और ये होता है कि इनको आलस्य या बहुत करते हैं, यहाँ पर आलस्य नहीं सॉरी आयास बहुलम, यानी ये काम करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है, ये काम बहुत बढ़िया करते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, और लेकिन इनमें ये भी होता है कि जैसे ये किस प्रकार से हम सर्प सत्व है हम जान सकते हैं कि जैसे ये खाना होता ना, ये सही ढंग से खाते नहीं, उधर से कुछ लिया इधर से कुछ लिया, देखने से हमें घृणा आ जाती है, तभी हमें पता चलता है कि ये भाई ये सर्प सत्व के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं प्रेत सत्व। प्रेत सत्व के अंदर सबसे पहले आहार कामम, यानी इनको हमेशा जैसे प्रेत जो है मृत प्रेत को आत्मा को खाना जिसे नसीब नहीं होता वो आप याद करके ये प्रेत सत्व के जो गुण है आप याद कर सकते हैं। जैसे कि आहार कामम, ये उनको हमेशा जो आहार जो है उनको हमेशा एक क्रेविंग रहता है, ये मुझे चाहिए, उस मसालेदार मुझे कचौड़ी चाहिए, जो भी है ये हमेशा उनको खाना खाने में उनको हमेशा दे डिज़ायर ऑलवेज। ओके, और इनकी जो भी है इनकी जो चीज़ें होती हैं या फिर इनकी जो हैबिट्स होते हैं, ये सारे जो है वो दुख देने वाली होती है। इनमें बहुत भरपूर जेलसी होती है दूसरों के प्रति। ठीक है, और ये हमेशा दूसरों के साथ इनका कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा उनका प्रति, यानी कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ ऑफिस में भी कुछ लोग होते हैं जैसे कि अपने दूसरों के जो भी है वो उनमें उनसे लेना उनको बहुत पसंद है, लेकिन अपना जो चीज़ें हैं दूसरों के साथ शेयर करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। यही है संविभागिनम, असंविभागिनम। जैसे कि ब्रह्म सत्व में संविभागिनम सबके साथ शेयर करना उनको बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पर अलग मतलब डिफरेंट ऑपोजिट है।
फिर इनमें बहुत डिज़ायर रहती है, जो है जो चाहिए नहीं है, जो अपने जैसे कहते हैं ना अपने औकात में नहीं है, लेकिन वो उनको चाहिए रहता है। और इनमें कोई भी काम होता है, ये काम यानी डिज़ायर होता है, लेकिन कर्म करने में इनको बिल्कुल रुचि नहीं रहती। आगे बढ़ते हैं। शानुक सत्व जैसे पक्षी को आप देखिएगा, पक्षी क्या करता है, पक्षी जब आता है जो दाने को जैसे चुगता है और इधर से उधर उधर से इधर ऐसा घूमता रहता है, एक स्थान पर नहीं रहता। सो दे आर वेरी अनस्टेबल, दे डू नॉट दे ऑलवेज लव टू ईट सम ऑफ द अदर थिंग्स, और इनमें बिल्कुल टॉलरेंस पावर बिल्कुल होता नहीं है। तो ये है शानुक सत्व। तो इतना तक है जैसे राजसिक प्रकृति मानसिक प्रकृति के अंदर शानुक सत्व। आगे बढ़ते हैं। तामस प्रकृति के अंदर पार्श्व सत्व। पार्श्व सत्व जैसे कि आपने चित्र में देखा ही होगा कि भैंस को दिखाया गया है। जैसे भैंस को दिखाया गया कि इसमें ये होता है कि ये कभी भी जो जैसे चीज़ें होती हैं, आपको इस प्रकार करना है, आपको उस प्रकार करना, ये बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। और इनमें बिल्कुल करते भी नहीं है, भले इनके अंदर इंटेलिजेंस भी नहीं होता। अरे इंटेलिजेंस नहीं है तो जैसे कहा गया वैसा तो करो, पर वो नहीं करते, ठीक है। ये इनकी पार्श्व सत्व के अंदर जो गुण है ये इसको दर्शाता है। और इनमें भी जैसे आपको जैसे ये खाना खाते हैं तो हमें लगता है ये कैसे खा रहा है, ये जैसे जो इनकी जो बिहेवियर है ये बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है दूसरों के प्रति। और इनमें सेक्सुअल डिजायर्स बहुत हाईली सेक्सुअली डिजायर्स इनमें रहती है। और इनमें निद्रा की भावना, क्योंकि तामसिक प्रकृति है, तमोभाव में निद्रा तो होता ही है। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य सत्व का ये है कि जैसे आपने पानी में देखा होगा कि मछली, छोटी छोटी मछली होते हैं, उनको जाकर अगर आप जैसे ही आपने देखा वो उधर उधर भागने लगी, बहुत भीरू होते हैं, यानी दे आर वेरी टिमिड इन नेचर, दे आर वेरी नॉट सो करेजियस इन नेचर। और इनमें बुद्धि की भी प्रवणता कम होती है। तमोभाव जो है, आहार इनमें बहुत, उनको हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और इनमें जो है ये इनमें क्या है कि दूसरों के प्रति यानी दे विल हैव, ये चाहिए होता है इनमें, जो लव से ज़्यादा इनमें लस्ट की जो 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 गुण है ये इनमें ज़्यादा दिखाया देता है। और इसके अंदर ये इनको एक स्थान पर ही रहना इनको पसंद नहीं है, जैसे कि मत्स्य इधर उधर घूमते रहते हैं। और इनमें तो पानी तो एक काम यानी पानी की जो पानी उनको बहुत पसंद रहता है। आगे बढ़ते हैं। वानस्पति सत्व। ये वानस्पति सत्व को देखते ही हमें पता चलता है कि ये पेड़ की तरह है। पेड़ यानी कैसा, पेड़ को इसलिए दर्शाया गया है कि पेड़ एक ही स्थान में रहता है, कुछ काम नहीं करता, मतलब काम नहीं करता, मतलब इसके अंतर्गत मनुष्य के अंतर्गत पेड़ तो एक ही स्थान में रहता है, उसको दर्शाता है। और बहुत ही आलस्य रहता है, और इनका एक ही लक्ष्य रहता है, खाना खाना। जैसे कोई लोग होते हैं ना, कुछ खाना अपने हाथ में लिया, बैठे रहे, टीवी को देखते रहते हैं, ये है वानस्पत्य जो तत्व है। और इनमें कभी कोई इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, यह वानस्पत्य सत्व तम प्रकृति के अंदर, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि कैन मानसिक प्रकृति बी चेंज्ड, क्या होगा उत्तर। क्यों ये सब उत्तर आया है, क्योंकि प्रकृति जो है सामान्य तौर पर ये हमें बताया गया है कि प्रकृति कैन नॉट बी चेंज्ड, प्रकृति कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, प्रकृति कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, और ये हमेशा एक ही तरह रहना चाहिए। अगर प्रकृति में कोई बदलाव आता है तो इसका अर्थ ये है कि उस मनुष्य की अंतिम समय आ गया है, वो मरने वाला है। पर यहाँ किस प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, ये शारीरिक प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। शारीरिक प्रकृति को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हमारा जो बॉडी है, यू नो, चेंज दैट बॉडी, इट
हैज टू हैव दैट, तो बेसिक जो चीजें होती है वो वैसा ही रहता है, लेकिन मन प्रकृति को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हम किस प्रकार कर सकते हैं, भगवत गीता के अंदर ये बताया गया है कि हमारे जो खान पान है, ये आयुर्वेद में भी है, पर कुछ अधिक इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलता है। जैसे फूड रियली इन्फ्लुएंसेस आवर माइंड, जो हम खाते हैं वही हमारा मन भी होता है। जैसे जो सत्व प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं उनको जैसे जूस, दूध, घी, इन सभी का पान करना पसंद होता है। और जो रोष होते हैं यानी जो राजसिक प्रकृति वाले होते हैं उनमें होता है कि मसालेदार, बहुत मसालेदार, बहुत नमकीन चीज़ है ये वाला, और बहुत गरम गरम चीज़ें इनको बहुत पसंद होता है। और जो जो गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको जो होता है स्टेल फूड, दे लव टू हैव स्टेल फूड, कुछ गंदा स्मेल आता है लेकिन फिर भी वो खाते हैं उसको, सड़े हुए कुछ भी है वो सारे जो चीज़ें फ्रिज के अंदर जो भी पड़े रहते हैं 3-4 दिन के बाद वो उनको खाना पसंद होता है। ये सारे जो है ये तामसिक प्रकृति के लोगों में होता है। तो यहाँ पर प्रमुख बात ये है, अगर सपोज एक मनुष्य जो है वो राजसिक गुण वाले जो व्यक्ति है, यानी जो मसालेदार खाने वाला है, बहुत ही तीखा खाने वाले, नमकीन खाने वाले, बहुत ही उष्ण चीज़ें खाने वाले, और इस आहार संबंधी उनको जो है उनको शायद जैसे ब्लड प्रेशर उनको ज़्यादा हो गया है, तो किस प्रकार से उनको ये खान पान इनको निरोध करना है और इनमें ये खान उनको खाना है, सत्व प्रधान वाले खान। तब होता ये है कि इनकी जो स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन आ जाता है। सो आहार इज हैविंग अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस इन डिसाइडिंग दी मानसिक प्रकृति। आगे बढ़ते हैं। Now another question is what are the factors which actually make the mind? So यहाँ पर mental nature of the parent, pregnant lady जो भी सोचती है समझती है उसके बारे में, प्रश्न है कि what actually decides the सत्व of a progeny, एक बच्चे की या फिर एक अनबोर्न चाइल्ड की जो प्रोजनी है उसका स्वभाव का निर्णय किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले द मेंटल नेचर ऑफ द पेरेंट, जो भी चीजें वेरियस फैक्टर्स सीन एंड हर्ड एंड फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट लेडी, पास्ट एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द प्रोजनी एंड द वेरियस डिजायर्स इंक्लाइंड टू बिकम और टू हैव अ पर्टिकुलर मेंटल कैरेक्टर्स बाय द प्रोजनी इन द प्रीवियस बर्थ। ये सब क्या है आगे देखते हैं। तो सबसे पहले माता पिता के अनुसार, यानी अगर माता पिता जो है दोनों आपस में इनका कोई भी मेल नहीं, कोई भी प्यार नहीं है, या फिर एक को पति को पत्नी से प्यार नहीं है, या फिर पत्नी को पति से प्यार नहीं है, या फिर इनमें बच्चा होना इनको पसंद नहीं है, या फिर ये इनमें से किसी को भी उस समय में इनको सेक्सुअल सेक्स नहीं करना है, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट, तब उनसे अगर बच्चा होता है तो दैट विल बी सेक्सुअली परवर्ट। तो ये भी वहाँ पर मनस्थिति के बारे में ही दर्शाता है। तो यहाँ पर जैसे आयुर्वेद के शास्त्र के अंदर बताया गया है, जब बच्चे को जन्म देना यानी बच्चे को जब धारण करने की जो प्रक्रिया है उसको बहुत अच्छी तरह बताया गया है। उस प्रकार से अगर हम करते हैं तब जाकर एक अच्छा शिशु, एक अच्छी प्रोजनी आती है, नहीं तो उसका दुष् और या फिर जो बच्चा होता है उसमें बहुत सारे अनडेवलपमेंट या फिर उसमें शरीर से ही नहीं मनस से भी वहाँ पर इल डेवलपमेंट होता है। तो ये प्रमुख कारण है। नेक्स्ट वन, जैसे मैंने कहा है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो प्रेग्नेंट माता है, वो गर्भिणी माता
जो खाती है, जो सुनती है, जो महसूस करती है, ये भी बच्चे की इन्फ्लुएंस होता है। और ये आयुर्वेद के हिसाब से है। अब मॉडर्न साइंस के अंदर, एलोपैथी के अंदर भी यहाँ पर जैसे बहुत सारे इनके टेस्ट होते हैं कि स्ट्रेस रियली impacts the mind of a child, and the unborn child is having the risk of developing anxiety and depressions. The next one is जैसे कर्मा यानी जो भी चीज़ें हम करते हैं, जो हमारे जन्मांतर से जो भी करते हैं वो हमेशा रहेगा, यानी हमारी स्मृति जो है, हमारा मनस जो है हमेशा उससे जुड़ा रहता है। इसी कारण से कर्म के आधार पर भी मनस्थिति, मन प्रकृति होता है। नेक्स्ट वन है कि चौथा वाला, जैसे कि various desires which been inclined to become or to have a particular mental characteristics। क्या होता है, यानी ये है कि इस चित्र के अंदर देखिए, ये जो बंदी है, ये जो वर्कर होता है, इसने सारी जो चीज़ें हैं इस बॉस के साथ उन्होंने जो है समय पर इन्होंने सबमिट करा, लेकिन फिर भी ये जो बंदा है ऐसे ही इसके साथ गुस्सा करता है। इसको पता है कि मैंने सब कुछ इसके टेबल में समय पर ही रखा है, लेकिन फिर भी मुझसे क्यों गुस्सा है, क्यों नाराज है, ये कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। तब इसके मन में ये विचार होता है, काश मेरे मन के अंदर इतनी शक्ति हो, काश मेरे मन कहने की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है मेरे अंदर होती, काश मैं बोल पाती। ये जो इच्छा है ये भी डिसाइड करता है कि आप कौन से प्रकृति के अंदर, मनस प्रकृति के अंदर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि who is more prone to have any sort of mental disorders? तो ये होते हैं राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति। So with this we come to an end of the Manasa Prakriti. Thank you for watching. If anyone requires the classes, please do contact this email ID. Thank you very much.